रिपोर्ट में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। 6 माह 14 दिन के बाद गुरुवार से राज्य के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सहित सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। लोग अपने पूर्व की तरह अपने इष्ट देवी देवताओं का दर्शन कर पाएंगे। चर्च में प्रार्थना सभा शुरू हो जाएगी, मस्जिदों में नमाज अदा किए जाएंगे, गुरुद्वारा में भी लोग सतगुरु का अरदास कर पाएंगे। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार की घोषणा के बाद 24 मार्च से ही सभी धार्मिक संस्थानों में आम आदमी का प्रवेश वर्जित कर दिया गया था, जिसके बाद राज्य के हेमंत सरकार ने मंगलवार देर शाम सभी धर्मस्थलों को खोलने का निर्णय किया है। इससे लेकर धनबाद के सभी धर्मस्थलों में कैसी तैयारी है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने। अभी हम खड़े हैं धनबाद के शक्ति मंदिर प्रांगण में और आप देख सकते हैं कि शक्ति मंदिर प्रांगण जो है वो पूरी तरह से लॉक है, क्योंकि अनलॉक 5 के दौरान केंद्र सरकार के तरफ से ये गाइडलाइन दिया गया है कि 8 अक्टूबर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन जो मंदिर प्रबंधक है उनका साफ तौर पे कहना है कि झारखंड सरकार के तरफ से किसी भी तरह का कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया गया है, जिसके कारण आज भी मंदिर बंद है और मंदिर तब तक बंद रहेगा जब तक झारखंड सरकार के तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आ जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर परिसर में समय समय पर जो मंदिर के सदस्य हैं वो मंदिर का सैनिटाइज कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनकी एंट्री कर रहे हैं। इसके बाद ही मंदिर में किसी भी कार्य के लिए प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो सदस्य है उनका भी प्रतिदिन थर्मिंग स्क्रीनिंग किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है, इसके बाद उन्हें अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। जो हमारे मंदिर प्रबंधक है उनसे बात हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से दिया जाएगा उसका फॉलो किया जाएगा और उसके बाद ही मंदिर प्रांगण को खोला जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये शक्ति मंदिर का प्रांगण है पूरी तरह से वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है और जितने भी गेट हैं उन सभी गेटों पर ताले जड़े हुए हैं और जाने की एंट्री गेट जो है, मुख्य गेट है, उन सभी गेटों पर ताले जड़े हुए हैं और किसी को भी यहां आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि कोरोना को देखते हुए, कोरोना काल के मद्देनजर मंदिर को बंद कर दिया गया था और तब से मंदिर अभी तक बंद ही है। सिर्फ शाम की आरती जो है वो पुजारी जाकर करते हैं, लेकिन पूरी तरह से मंदिर जो है वो बंद है। तो अभी हमारे साथ शक्ति मंदिर प्रांगण के उप प्रबंधक गौरव जी हैं। आइए सीधे हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां की जा रही है मंदिर में। जी गौरव जी, ये बताइए कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने 8 अक्टूबर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा खोलने की अनुमति दी है और क्या कुछ गाइडलाइन अभी झारखंड सरकार की तरफ से आया है या नहीं? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से तो 8 तारीख को खोलने की अनुमति हो गई है, लेकिन हमारे राज्य सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन का आना बाकी है। और हम लोग कोरोना काल के प्रारंभ से ही राज्य सरकार की हर एक गाइडलाइन को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण में अपना मास्क का उपयोग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, सैनिटाइज़र का उपयोग कर रहे हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी रखे हुए हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कि जब तक राज्य सरकार कोई हमें मंदिर खोलने का नया आदेश, जो गाइडलाइन नहीं देती है, तो जो भी वो हमें गाइडलाइन देगी उसी के अनुरूप हम लोग मंदिर को खोलेंगे। हमें भी राज्य सरकार के गाइडलाइन का इंतजार है, उसके बाद ही हम लोग मंदिर खोलेंगे। अभी पूरी तरह से मंदिर पूरी तरह से बंद किया हमने। पहले दिन लॉकडाउन से ही मंदिर पूरी तरह से बंद है और हम लोग राज्य सरकार के नियम का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। जी, अगर राज्य सरकार की गाइडलाइन आ जाती है तो इसके बाद फिर क्या किस तरह से तैयारी की जाएगी? गाइडलाइन जो भी आएगी, जिस तरह की भी आएगी, उसको हम लोग पूरा फॉलो करेंगे और राज्य सरकार के आदेश का सम्मान करते हुए, गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही मंदिर को खोला जाएगा। ये हमारे सारे कमेटी के जो भी सदस्य हैं, जो भी पूरी संस्था के लोग हैं, सबका हमारा एक ही बात है और एक ही विश्वास कहना है कि जो भी राज्य सरकार का गाइडलाइन आएगा, हमारे उसी को अनुरूप हम लोग इस मंदिर को खोलेंगे। तो देखिए, ये गौरव जी हैं शक्ति मंदिर के उप प्रबंधक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राज्य सरकार के तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिया जाएगा उसका पालन किया जाएगा और उसी के तहत मंदिर प्रांगण खोला जाएगा। तो अभी हमारे साथ शक्ति मंदिर के संयुक्त सचिव सुरेंद्र अरोड़ा जी हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन अभी तक आया है या नहीं, और जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन दिए गए हैं कि 8 अक्टूबर को सारे मंदिर, मस्जिद खोल दिए जाएंगे, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां इनके तरफ से की गई है? देखिए, मंदिर आज तकरीबन मार्च 23 से, लॉकडाउन 25 से जब से हुआ तब से हम लोगों के मंदिर के पट बंद हैं और जो नियमित पूजा है वो पुजारीगण कर रहे हैं। जहाँ तक तैयारी की बात आप कह रहे हैं, तो तैयारी के लिए तो हम लोगों को पूरा प्रयास करना है कि जब हम मंदिर खोलें तो सरकार की जो गाइडलाइन हो उसका पूर्ण पालन हो और सुरक्षित तरीके से माँ के दर्शन हो। तो इसके लिए हम लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि अभी आदेश आया है कि मंदिर 8 तारीख को खोला जाए, लेकिन अभी तक गाइडलाइन नहीं आई है राज्य सरकार की
राज्य सरकार की गाइडलाइन आने के बाद हम लोग ये निर्णय लेंगे कि उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि हम लोग गाइडलाइन का भी पालन कर सकें और किसी को परेशानी भी ना हो। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बैठक हुई थी, लेकिन बैठक में अभी तक हम वो बातों को अभी नहीं बता सकते क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गाइडलाइन आने के बाद ही हम लोग उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन प्रयास यही रहेगा कि सैनिटाइज़र, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन हो और जो गाइडलाइन आए उसके मुताबिक हम लोग भक्तों को दर्शन करा सकें। और जब हम लोग पीछे प्रांगण में जाते हैं तो पीछे प्रांगण में तो हम लोग को देखिए गेट के ऊपर ही लिखा है बिना मास्क के प्रवेश निषेध है। साथ में हम लोग थर्मल स्कैनर रखे हुए हैं जो आपका टेम्परेचर नापता है। सैनिटाइज करने की हम लोगों ने मशीन लगा रखी है जो सैनिटाइज करने के लिए होता है। सैनिटाइज़र हमारा गार्ड लेके खड़ा है हमेशा। बाकायदा हम लोगों ने लेज़र ले रखा है, उसमें एंट्री होती है कि कौन हमारे यहाँ आया है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना, डिस्पेंसरी चलती है होम्योपैथिक की और एलोपैथिक की, वो भी सेवा हम लोग दे रहे हैं ताकि हम लोगों के जो भी भक्तजन हैं किसी तरह कोई प्रॉब्लम है उसको तो वो डिस्पेंसरी में अपनी मुफ्त सेवा ले सकता है। तो उसकी तैयारी है, वरना हम लोग के प्रांगण में कोई बाहरी आदमी प्रवेश एकदम नहीं है और ना ही हम लोग प्रवेश करने दे रहे हैं। अभी सारे मुख्य गेट पे ताले लगे हुए बिल्कुल कंप्लीटली हमारा देखिए बंद है। सिर्फ बताया ना आपको कि नियमित पूजा, जो माता रानी की नियमित पूजा है, भोग है या आरती है, वो हमारे पुजारीगण ही करते हैं। यहाँ तक कि हमारे खुद कार्यकारिणी मेंबर, कमेटी मेंबर्स तक मंदिर के दर्शन में ऊपर नहीं जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने एक जो सिस्टम बनाया है वो आम जन और हम लोगों का जो कमेटी का है वो बराबर है। ऐसा नहीं कि आम जन को दर्शन करने नहीं दे रहे और हमारे कमेटी मेंबर जा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। बैठक हुई है, बैठक तो देखिए हम लोग रोज कर रहे हैं ना। देखिए हम लोगों को भी खुशी हो रही है, माँ का दरबार खुल रहा है, यहाँ लोगों को उत्साह है, शक्ति मंदिर की प्रति आस्था है, तो नवरात्रे भी आने वाले हैं। तो बैठकों का दौर तो हम लोग का चलता रहता है कि आगे हम लोग कैसे करें कैसे नहीं करें। लेकिन अब गाइडलाइन आने के बाद ही हम कुछ निर्णय पर आएंगे। गाइडलाइन आएगी तो हमारे अध्यक्ष, हमारे सचिव उस बात को मोहर लगाएंगे जो हम लोग निर्णय लेंगे। तो देखिए अभी हम शक्ति मंदिर प्रांगण के बाहर हैं और बाहर में जो भक्त हैं वो लगातार आते हैं, माँ का बाहर से ही दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। काफ़ी दुख है, काफ़ी पीड़ा है इनके मन में। इनका साफ तौर पे कहना है कि माँ का दर्शन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं सामने से, लेकिन लोग मंदिर के बाहर ही आकर प्रणाम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो पूजा मंदिर आई हैं माँ का दर्शन करने के लिए और दर्शन नहीं हो पाया है। क्या कहेंगे, क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका है और आप लोग लगभग हो ही गया, मंदिर बंद हुआ। 2 बजे भोर में नवरात्र में हम उठते थे, वहाँ से जोड़ा फटक तक लाइन लगा रहता था, आते थे कि दर्शन माँ का हो ही जाता था कैसे न कैसे। कि आशा लगाए हैं कि 8 तारीख के सुन रहे कि खुलेगा। अब देखिए खुलते हैं कि ना माँ के। कितना मन में श्रद्धा है, मन्नत है, उतारना भी जरूरी है। अब देखिए कब खुलेगा माँ के दर्शन करने के लिए। और रोज आते थे 9 दिन, हमने 3-4 गो रहते थे। आप लोग रोज आते हैं? अभी भी हाँ, सुबह सुबह आते हैं, दर्शन करके खिड़की से देखते हैं तो खिड़की बंद, दरवाजा देखते हैं तो दरवाजा बंद। कुछ दिन तो खिड़की से माँ के दर्शन हुआ। अब यूट्यूब में देखते हैं, मोबाइल में, फेसबुक में मिलता है दर्शन, बाकी सामना सामनी कभी न हुआ है। अप्रैल मई से हुआ है ना बंद हुआ है अप्रैल से। जब तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 तारीख को जो है वो मंदिर खुल जाएगा, तो फिर क्या मांगेंगे माँ से? माँ से यही मांगेगा कि माँ कभी अब दुख ऐसा ना, पहला बार जिंदगी में इतना बड़ा दुख है, सबके कम से कम खुशी रखिए कि सब जिएगा तब ना कभी भक्त जुटेगा, दुख बतियाएगा। घर में टेंशन होता था, माँ भी रह के रो के शांत मन हो जाता था, लगता कि हाँ सही में माँ है, साधमुख है, साधमुख। माँ के सब चीज़ मांगे, सब पूरा किए हैं। बेटी मेरा जानते हैं 300 नंबर से पास हुए मैट्रिक के। मन्नत तो उतारना है, माँ के दरवाजा बंद है, अब याद भी रखते हैं, लगता है कि भूल न जाए। बाकी माँ की कृपा है, भूलेंगे तो नहीं है। माँ बहुत बहुत अथी है, भक्तशाली है। यहाँ पे धक्का लगा था, कोई न बोला था कि मेरा हस्बैंड बचेंगे। माता रानी गोदी में उठा लिए, ये धक्का मारा वही गाड़ी वाला ले जाके शक्ति नर्सिंग में छोड़ा। 8 दिन तक जूस पीते थे पाइप से, बाकी माता रानी के अथी से, अकबाल से 8 दिन के बाद खाना खाने लगे। तो माँ है, ये है, बहुत शक्ति है। मेरा नाम गुड़िया यादव है, जहानाबाद के। तो देखिए ये गुड़िया जी हैं जो प्रतिदिन यहाँ आते हैं और मंदिर के बाहर से ही माँ का प्रणाम करके चले जाते हैं। इनका कहना है कि माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया है और जैसे ही मंदिर खुलेगा तो सबसे पहले मैं माँ से यही दुआ करूंगी कि ये जो कोरोना काल है ये समय दोबारा ना आए और कोरोना काल में लोग
सुरक्षित रहे, इसके लिए ये दुआ मांगते हैं। आपको मैं बता दूं कि शक्ति मंदिर के बाहर में आप जो देख सकते हैं, ये प्रसाद की दुकानें यहाँ लगी करती थी और लगभग 7-8 महीने के बाद जब ये दुकान अब ऐसा लग रहा है कि फिर से खुलने के लिए तैयार किया जा रहा है। मिस्त्री जो है वो कार्य कर रहे हैं, लगे हुए हैं। दुकान के ऑनर हैं वो हमारे साथ हैं, आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। लोग देखिए तैयारी तो हम लोग शुरू कर ही दिए हैं और अब चल रहे, हम लोग दुकान बना रहे हैं क्योंकि हम लोग 6 महीने से काफ़ी हम लोग परेशानी हुआ है, बहुत झेले हैं। लेकिन हम लोग शक्ति मंदिर के जो माँ है वो हम लोग सब कुछ बढ़िया करके रखी, किसी को दिक्कत नहीं होने दी है। तो हम यही चाहते हैं कि मंदिर खुल जाए, मस्जिद खुल जाए। धनबाद के पूरे झारखंड वासियों को उसको सबको अच्छा रहेगा। माँ का दूर दूर से जो लोग आते थे यहाँ आएंगे, वो भी अपना प्रणाम करेंगे, वो भी देखेंगे कि हाँ आज हमारे धनबाद के मंदिर खुल चुकी है। तो हम यही चाहते हैं कि मंदिर खुल जाए और सबको अब धीरे धीरे करके हर चीज़ पटरी पे आ जाए। जो जैसे पहले आज से 6 महीना पहले था, सारा कुछ सब बढ़िया से हो जाए, दवाई निकल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है इस लॉकडाउन, बहुत सब करना पड़ रहा है, लेकिन जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है। तो बस मैं यही कहूँगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूरज सहगल। ये है सूरज कुमार, जो शक्ति मंदिर के बाहर में अपना स्टॉल लगाते हैं, पूजा का स्टॉल लगाते हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि 6 महीने का जो अवधि बीता है वो काफ़ी दुखदायी रहा है, लेकिन जहां दुख है वहीं खुशी है। तो ये मानते भी हैं कि अब मंदिर खुलने की बात सरकार की तरफ से कही गई है और सरकार के जो गाइडलाइन दिए जाएंगे उस गाइडलाइन के तहत ये अपना स्टॉल लगाएंगे। लेकिन इनका मानना है कि जब भक्त आएंगे तो यहाँ माँ का दर्शन करने के लिए जब भक्त आएंगे तो इनके स्टॉल से प्रसाद जरूर लेंगे। और यही कारण है कि पूरा स्टॉल जो है वो तैयार किया जा रहा है, फिर से बनाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद जो स्टॉल है वो बंद था और उसी को ठीक करने में जो मिस्त्री हैं, जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, जो ऑनर हैं माल दुकान के वो भी लगे हुए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस दिन ये आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है उस दिन से वो काफ़ी खुश दिख रहे हैं और लोगों का ये भी कह रहे हैं कि लोग आते हैं बाहर से ही माँ का दर्शन करके चले जाते थे, लेकिन अब माँ का दर्शन वो मंदिर के अंदर जाकर कर सकते हैं, मंदिर प्रांगण में लेके जाकर कर सकते हैं। और जो मंदिर प्रांगण के सदस्य हैं उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जो भी दिशा निर्देश या गाइडलाइन राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा उसका पालन किया जाएगा और उसी के तहत लोगों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए अनुमति दी जाएगी। अभी हम खड़े हैं धनबाद के बैंक मोड़ स्थित बड़ा गुरुद्वारा परिसर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी पूरी तरह से लॉकडाउन का असर जो है वो दिख रहा है और कह सकते हैं कि जो मुख्य गेट है सिर्फ उसको खोला गया है और प्रवेश सिर्फ उन्हीं का है जो सफाई करने के लिए आते हैं या जो पाठ करने के लिए आते हैं। जो आम लोग हैं उनके लिए पूरी तरह से मंदिर प्रांगण जो है, गुरुद्वारा प्रांगण जो है वो बंद है। उनका साफ तौर पे जो हमारी कमेटी के लोगों से बात हुई है उनका कहना है कि जो भी सरकार के तरफ से गाइडलाइन दिए जाएंगे, क्योंकि 8 अक्टूबर को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा खोलने की अनुमति तो केंद्र सरकार के तरफ से दी गई है, लेकिन झारखंड सरकार के तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई अनुमति नहीं दी गई है। इसलिए गुरुद्वारा कमेटी के लोगों का कहना है कि जब तक राज्य सरकार के तरफ से दिशा निर्देश नहीं दिया जाता है तब तक गुरुद्वारा बंद रहेगा और गुरुद्वारा में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। यहाँ तक कि जो मेंबर हैं वो अंदर नहीं आ सकते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने की अनुमति है जो सफाई करने के लिए आते हैं या जो गुरु गोविंद जी का पाठ करते हैं उनको अनुमति दी गई है और वो आते हैं सुबह और शाम और लोगों को प्रवेश से पूरी तरह से बंद रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा 8 अक्टूबर को राज्य के सभी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन झारखंड सरकार की अनुमति नहीं मिलने के कारण जो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि झारखंड सरकार की अनुमति हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि जब तक झारखंड सरकार के तरफ से गाइडलाइन जारी नहीं किया जाता है तब तक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च बंद ही रहेंगे। अभी हम खड़े हैं धनबाद स्टेशन के पास मज़ार के सामने। आप देख सकते हैं कि ये मज़ार लॉकडाउन के दौरान से पूरी तरह से बंद है और किसी को भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मात्र 1-2 लोग जो हैं, जो सफाई करते हैं या जो पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, वही सिर्फ अंदर हैं। इसके अलावा किसी भी अन्य सदस्य को या अन्य लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इनका साफ तौर पे कहना है कि झारखंड सरकार का जो भी गाइडलाइन आएगा उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम मंदिर मस्जिद खोलने के लिए तैयार हैं। जब से ये लॉकडाउन हुई है, ये 6 से 7 महीना हुआ, आज तक मंदिर मस्जिद मज़ार शरीफ गुरुद्वारा जो आज तक बंद है।
और बंद है। हम लोग 1-2 आदमी सिर पे रहते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, देखभाल कर रहे हैं, अजान देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और मज़ार शरीफ में फातिहा होती है। मैं ख्वाजा धनबाद सैयद हसन अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का मैं खादिम मोहम्मद निज़ामुद्दीन बोल रहा हूँ। और ये केंद्र सरकार से ऑर्डर मिल चुकी है हम लोग का खोलने के लिए 8 तारीख को, जो ये 8 तारीख सामने आ रही है, जुमरात दिन बृहस्पतिवार हो। और उसमें केंद्र सरकार, हमारे राज्य सरकार झारखंड से जो आएंगे, खबरें जो गाइडलाइन बताएंगे उस पर हम लोग फॉलो करेंगे। जिस तरह से आप कहेंगे उसी तरीके से हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे इंशाअल्लाह। झारखंड सरकार के गाइडलाइन झारखंड सरकार की गाइडलाइन जो आएगी उसी के ऊपर हम लोग फॉलो करेंगे और इसी तरह से हम लोग चलेंगे। तो झारखंड सरकार की अनुमति हो जाती है तो मास्क कंपलसरी कर दिया गया कि मास्क लगाना ही है, सैनिटाइजर करना है, इसकी व्यवस्था मजार की तरफ से किया गया क्या? क्योंकि काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं। हाँ, जितने लोग यहाँ आएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, जो सरकार हमें झारखंड सरकार बताएंगे मास्क लगाना है तो मास्क लगाना है, और किस तरीके से नमाज़ पढ़ने की तरीके वो देंगे, कितना आदमी से लेना है, कितने आदमी के साथ पढ़ना है, उसी तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे। मेरे सामने आप ये चर्च देख सकते हैं। ये धनबाद का एकमात्र चर्च है जहां पूरी तरह से लॉकडाउन का असर जो है वो अब भी दिख रहा है। 8 अक्टूबर को चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद खोलने की केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी गई है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई अनुमति प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण अभी भी मस्जिद, मंदिरों में साफ सफाई नहीं हो पाई है। क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक झारखंड सरकार की अनुमति हमें प्राप्त नहीं हो जाती है, गाइडलाइन हमें नहीं मिल जाता है, तब तक हम मंदिर, मस्जिद नहीं खोलेंगे। मैं आपको बता दूं कि जिले के कुछ मंदिर, मस्जिदों में सैनिटाइज किया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा 8 अक्टूबर को मंदिर, मस्जिद खोलने की बात कही गई है, तो इसे लेकर जो लोग हैं, जो अक्सर मस्जिद, मंदिर में आया करते हैं, उनका भी कहना है कि सरकार जल्द से जल्द फैसला ले और 8 तारीख को जिस तरह से केंद्र सरकार ने मंदिर, मस्जिद खोलने की अनुमति दी है उसे झारखंड सरकार माने और झारखंड सरकार भी जल्द से जल्द अनुमति दे, ताकि हम मंदिरों में जाकर पूजा कर सके, मस्जिदों में जाकर इबादत कर सके और चर्चों में जाकर प्रे कर सके, गुरुद्वारा में जाकर पाठ कर सके। तो लोग भी मानते हैं कि जल्द से जल्द सरकार फैसला ले। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज़ धनबाद। अभी के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।